अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ हैं 10 बजे से 12 बजे तक हमारा साथ है। और कल हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो था कि जी कितने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर्स के बारे में श्योर होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं। करियर काउंसलिंग किस तरह होती है, सीवीज़ किस तरह बनाए जाते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे मुल्क में, बाहर जो लोग अप्लाई करते हैं वो सब कुछ। उसी से कनेक्टेड हम आज बात कर रहे हैं फ़ॉरेन एजुकेशन के बारे में, फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि जी हमारे पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट्स को फ़ॉरेन एजुकेशन अवेलेबल है। बाहर की एक डिग्री या बाहर की सर्टिफिकेशन कितने खुशकिस्मत स्टूडेंट्स को यहाँ अवेलेबल है और कितने लोग बाहर जा सकते हैं। वैसे तो कोशिश सभी की होती है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, जिनको फाइनेंशियल एड मिल जाती है कि जी बाहर जाके पढ़ें। एक तो दुनिया का एक्सपीरियंस एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी हो। हमारे मुल्क में भी एजुकेशन की क्वालिटी इज़ नॉट वेरी बैड, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस होता है बाहर जाने का और दुनिया देखने का, वो भी बहुत मैटर करता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो बहुत सारे यहाँ रह के ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढते हैं जिनसे उनको एक फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में और आपको उनके बारे में बताएंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है वो एक मैं कहूँगी बाहर की एक सर्टिफिकेशन देते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरह हो सकता है। हमारे मुल्क में जी ऑफिशियल जो लिटरेसी का रेट है, जो फिगर है वो है जी 56%, 56%। और इसकी डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन होती है लिटरेसी की कि जी जो अपना नाम साइन कर सकते हो, बेशक उनको पढ़ना लिखना आता हो ना आता हो, बस नाम साइन करने को के जो रेट हैं वो है 56% हमारे मुल्क में। इस पर भी बहस करेंगे कि जी क्या ये सही है। आप लोग भी हमें बताएं कि डू यू थिंक ये रेट जो है ये एक सही जो है फिगर है जो कोट किया गया है ऑफिशियली। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जी फ़ॉरेन एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हासिल कर लेते हैं उसके बाद उनके लिए क्या एवेन्यूज़ खुलते हैं, क्या उनका फ्यूचर इस मुल्क में बेहतर हो जाता है, क्या उनको बेहतर जॉब्स मिलती हैं, क्या वो बाहर जाके बेहतर जॉब्स हासिल कर लेते हैं। इस सब पे बात करेंगे। और मेरे पास मौजूद हैं जिस इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करें उसका नाम है जी सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। और सीमा की तरफ से मौजूद है मेरे पास एक तो पाकिस्तान की कंट्री मैनेजर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया हसन, हाउ यू डूइंग? और उसके साथ साथ जी द मैन बिहाइंड इट ऑल मिस्टर ब्रैडली एमरसन जो रीजनल डायरेक्टर हैं सीमा पाकिस्तान के और सीनियर मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग रह चुके हैं। 2004 में उन्हें एक अचीवर अवार्ड भी मिला। और उनसे हम पूछेंगे, अच्छा मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका अभी तक आपके अंडर है। इतने बड़े रीजन को मैनेज करना मस्ट बी वेरी टफ। नॉट रियली। अच्छा, अब माइक आपको अपने साथ रखना होगा। माइक जी जी बोलिए। मैं कह रहा था रीजन्स नहीं, कॉन्टिनेंट्स हो गए। ये तो मैं कहूँ हाँ 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए। सो सीमा मस्ट बी अ कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूशन। नहीं बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। हमारे पास जी मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, सॉरी, ऑडियंस भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, उनसे भी बातचीत जारी रहेगी। मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें। मेरा नाम मंजूर इसरान है, मैं ज़ेबिस्ट में फैकल्टी हूँ फुल टाइम। अच्छा, क्या ज़ेबिस्ट में आप कौन से कोर्स की टीचर? मैं उसमें डेवलपमेंट इकनॉमिक्स हुआ, पाकिस्तान इकनॉमी हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पब्लिक इंटरप्राइज मैनेजमेंट हुआ, इस किस्म के कोर्सेज में। ठीक है। और आपका ताल्लुक है जी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी? जी हाँ, मेरा नाम जावेद हुसैन है, मेरा ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से है। और मैं चूँकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो फ़ाइनेंस की है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में फ़ाइनेंस की कोर्सेज स्पेशली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के हवाले से और कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल डेरिवेटिव, इस तरह के कोर्सेज जितने भी हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलें जी, तो आपसे भी फिर गुफ्तगू हमारी रहेगी पूरे शो में कि जी आप लोग क्या समझते हैं इस क्वालिफिकेशन के बारे में। अच्छा मिस्टर ब्रैडली, थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू टेल मी कि जी क्या है ये डिग्री, इज इट अ डिग्री, इज इट अ डिप्लोमा, ये क्या है? सीमा क्या ऑफर करता है स्टूडेंट्स को? It's not a degree, it's actually a professional certification. ठीक है, कितने सालों का है? Meaning?
मतलब कि कितने years की equivalency होती है? We have different levels. We have a certification level which is entry level. ठीक है. Then we have the diploma level. Then we have the advanced diploma level. अच्छा. Then beyond that we call a strategic learning, and then finally we have a case study. Okay. We do exams twice a year. अच्छा. Which means 6 months along you can finish off every level. Okay. So technically you can finish off your CIMA study in 2.5 years, and there are kids who have done it in less than that. बिल्कुल, अब स्पीड पे डिपेंड करता है किसकी कितनी स्पीड है पढ़ने की, आई गेस. अच्छा, सीमा कब से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में? थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइए, कैसे आए? See, CIMA has been known in Pakistan for more than 10 years or so. Right. But we opened an office in Karachi in 2009 because we thought it gives a huge potential. When अच्छा, पहले कहाँ ऑफिसेस थे मुल्क में हमारे? Pakistan first office was in Karachi. First office was in and Karachi. And then we opened in Lahore, and Achha. last year we opened in Islamabad. The reason why we did that is, see, when you look at the distribution of population, we talked about literacy level, and you said we have just 56% of literacy level, but your population, more than 54% of your population is under 20. Under 20? Under 20. So it's very youthful. Okay, but अंडर 20 भी वो जो पॉपुलेशन की जो वो परसेंटेज है, वो अंडर 20 भी मेरे ख्याल में 10% जो हैं वो उनको पढ़ाई नसीब है. अगर आप देखें तो देयर आर मिलियंस ऑफ किड्स इन आवर कंट्री जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो उनको तो कोई किसी किस्म की एजुकेशन नसीब नहीं हो रही ना. तो मुझे ये एक तो फिगर समझ नहीं आ रहा 56% का. आपका ताल्लुक श्रीलंका से है, राइट? श्रीलंका इज नोन टू हैव अ वेरी हाई लिटरेसी रेट. We talk about 98% literacy level. बिल्कुल. But having said that, we still have about 3 million kids who don't get proper education. Proper education. They do go into primary school, but we don't have proper education. See, when we opened Karachi office, I was thrown the same question. I said, they asked, you have 98% literacy level in Sri Lanka. Ours is less than half. Yeah. Why are you coming to Pakistan? And my answer to him was, your 50% is 5 times bigger than our 98%. That's true. So it doesn't matter. So end of the day, what you need to do is you need to get the guys who are educated, who got basic education, raise them up so that they can create opportunity for those who are not having education. Spread कर सकें. That's the purpose of education. Right. अच्छा, जवेरिया मुझे ये बताएं कि सीमा में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? How do they get in? See, different entry routes हैं, like student जिन्होंने O levels किया है, A levels किया है, intermediate degree holders, even matriculation के बाद भी students can enter at certificate level. अच्छा. But we do get 30% of our annual intake is through professionals जो already MBA holders हैं. अच्छा, वो लोग आते हैं. Exactly, जिनके पास already कोई और professional qualification है, वो भी enter होते हैं. And then we have large number of graduates actually. BCom graduates, BBA graduates, BS honors, they do enter our qualification as well. अच्छा. तो क्या बड़ा tough होता है admission या is it easy to get in? See, if you're a professional and then you're joining CIMA, तो फिर आपको एक exam clear करना होता है, and that exam comprises of 3 CIMA management level exams. So that route is a bit tough. लेकिन जो एंट्री लेवल पे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, लाइक O levels, A levels, उनके ग्रेड्स पे डिपेंड करता है. As long as they are पास हो गए above 50% and they are sound in English and maths. English और maths में strong होना ज़रूरी है. Because their papers are checked in, whatever they write are checked in UK. ये कहाँ का एग्जाम है? UK का. This is a UK based certification. अच्छा, लेकिन ये recognize पूरी दुनिया में हो रहा है. Global recognition. सॉरी, क्या कह रहे हैं? ब्रेक? मुझे आवाज़ नहीं आ रही. अच्छा, पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है. हाँ जी, तो क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेशन हासिल करके पाकिस्तान में रह के? पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले तो ग्लोबल एवेन्यूज़ उनके लिए ओपन हो जाते हैं. ठीक है, दे कैन गो इनटू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं, लेट्स से दे आर मैरिड इन कनाडा, दे गॉट मैरिड इन अमेरिका. पूरी दुनिया में स्कोप है. जो पाकिस्तान में है, अगेन उनके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल. दे कैन गेट जॉब्स जो कि
यूजुअली आपको सिर्फ एक डिग्री के होते हुए नहीं मिलती। सो व्हेन यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रिकग्निशन ज़्यादा हो जाती है इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं, मुझे बताएं आप लोगों का कहाँ से ताल्लुक़ है? ज़रा माइक ले लें प्लीज़। सब ज़ाबिस से आए हैं? अच्छा, आपने सीमा के बारे में कभी सुना है? सीमा के बारे में ऑब्वियसली सुना है। क्या पता है आपको सीमा के बारे में? यही पता है कि मैनेजरियल एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और अच्छा, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी BBA कर रहा हूँ, मेरा नाम हसन ज़िया। अच्छा अच्छा, सो डू यू थिंक कि आप इंटरेस्टेड होगे इसमें? मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, बट अभी ऑब्वियसली जब पता चलेगा कि क्या है आगे, क्या है, हाँ। कैसे एडमिशंस होते हैं। क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में कि जी क्या करना है? मेरा तो अभी एट द मोमेंट ये था कि आगे जाके अपना कोई बिजनेस खोल लेंगे। अच्छा, या अपना स्टार्ट करेंगे, बट लेट्स सी सीमा किस तरह हेल्प कर सकता है उनको अगर उन्होंने आगे जाके बिजनेस करना। इट्स अ बिजनेस क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, इट्स अ बिजनेस क्वालिफिकेशन। बिजनेस क्वालिफिकेशन टीचर्स यू हाउ टू रन अ बिजनेस। लेकिन अपना बिजनेस किसी ने चलाना हो तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है? पैसे लाओ, खोलो। बस एक एग्जांपल देते हैं। He always quotes an example. There was a doctor in Sri Lanka, and he. अच्छा, you were a doctor? No. See, there was a doctor. I went to a doctor. जी, आप एक डॉक्टर के पास गए? And just a common flu, and then I started talking to him, and I said, "Where do you work?" I said, "I work for CMA." "Oh, I'm a CIMA member." I said, "Excuse me, why do you want to do CIMA?" And he said, "I want to run my own hospital someday." So it gives you the business knowledge. Insight कि जी हर तरह का business किस तरह knowledge. It's about cash flow. It's about strategy. It's about risk management. It's about market intelligence. It's about pricing. So you learn how to run a business. It's about management. But ये सब तो BBA में भी होता है, तो why CIMA? Why CIMA? Good question. I like this question. See, I like to take this question. Graduate education is academic, right? Which all of us need to take. This is like food we have to have to live. But if you want to be an athlete, you got to do a different training. You got to do different vitamins so that you stand out and run fast. Right. So it's your choice. That's true. So a professional education makes you an athlete in business. Right. Academic qualification gives you a basic knowledge to live. Mr. Bradley, थोड़ा सा ऊंचा जरा अगर आप बोल लें. Sorry, I can't hear what you're saying. So I said, basic education is like food you need to have to live. Professional education is the vitamin and the extra exercises and training that you do to make you an athlete. So the countries need athletes, companies need athletes, because you have to run in a competitive world. So you got to top it up with your academic qualification, with a professional qualification. What academic gives you is researched learning. What professionals give you is practical application of your learning. So you become an athlete. So you go to the gym, you got to work. You sweat. But when you really study, okay, you just memorize and pass certain exams. But in professional, you be tested for your application knowledge. Not necessarily what you have learned, memorized, theory, but you'll be tested for your application. So you actually become an athlete. अच्छा, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी. Hi, what's your name? I'm Saman Jafri. I'm in Zabist as well. Zabist में क्या कर रही हो समन? BBA कर रही हूँ. BBA सब BBA के students हैं? जी. Social sciences के. Social sciences. अच्छा, उसके बारे में भी बात करते हैं. अच्छा, आपने क्या सोचा आगे? Marketing में majors का है मेरा इरादा, but then I want to be a social entrepreneur. अच्छा. उसको जरा आसान लफ्जों में डिस्क्राइब करो, नाजरीन को भी समझ आए सोशल एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है. मुझे ऐसा कोई बिजनेस लाना है जो बेसिकली हमारे मुल्क की कंडीशंस को बेहतर करे. जी, जो प्रॉब्लम्स होते जैसे कि एजुकेशन ऑब्वियसली इज़ अ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा. तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं. बिल्कुल. तो वो उन बच्चों को वो चीज़ एजुकेट करने की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कौन सी जगह पे मिलती है, पढ़ाई की. ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू अपने ग्रेड्स आपके परफेक्ट हों और किसी और चीज़ में आप एक्सेल करके स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर सकते. एग्जैक्टली. तो वो स्कॉलरशिप जी, तो आई वांट टू डू समथिंग कि जिससे उनको अवेयरनेस हो कि एजुकेशन से रिलेटेड उन लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में पोटेंशियल होता है, बट बिकॉज ऑफ मनी एंड स्टफ दे कैन नॉट एक्सेल एंड दे कैन नॉट स्टडी, और उनके ड्रीम्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं. तो आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट. अच्छा, तो उसके लिए क्या करोगी? आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो?
I'd use media for that because हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मीडिया के थ्रू उनको अवेयरनेस मिलती है. तो either business that would like for example newspaper निकालना या something like that. इस तरह. जी. Great. ये आपके स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, चलें आपसे ज़रा इनके बारे में बात करते हैं. सर को ज़रा प्लीज़ आप माइक दे दें. मुझे बताएं कि ये एक ही बैच के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, ये एक ही है. क्या आप इनका फ्यूचर देखते हैं? इनमें कितनी एनर्जी है? क्या ड्राइव है कुछ करने की? जज्बा कितना है? अच्छे बच्चे हैं, उनमें काफ़ी पढ़ने का शौक़ है और मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, फ्यूचर ब्राइट है. लेकिन देखिए इसमें इनकी डिफरेंट जो है ना कि एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आगे होते हैं, काफ़ी थोड़ा पीछे होते हैं. वो उनकी अपनी वजह से होते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेक्चर देते हैं, दे टेक नोट्स और उनकी अच्छी स्टडी करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो देखें टीचर का बेसिकली यही काम होता है कि टीचर हैज़ टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स इंटरफेस इन द क्लास. ठीक है कि वेयर दे हैव टू एक्सचेंज देयर नॉलेज, एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड क्रिएटिविटी उनकी निकले, दिमाग चले थोड़ा सा. जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे अकाउंटेंसी के बारे में कहा गया कि प्रैक्टिकली वो एक फोरम प्रोवाइड करते हैं कि वो जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है ऑर्केस्ट्रेट करें, इन्हांस करें. आपको क्या लगता है सीमा हेल्प कर सकता है इन स्टूडेंट्स को? देखिए कर सकती हैं. देखिए वो इदारों पे होता है. पाकिस्तान में एक बड़ा गैप है एजुकेशन में. जैसे ये सीमा वाले आए हैं कि देखें ये सब कॉन्टिनेंट में इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एजुकेशन इज़ इमर्जिंग अ बिलियन बिजनेस एंड आई होप कि उनका वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा जो ज़्यादा इदारों का होता है. आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी गली गली में इदारे खुल गए हैं. बिल्कुल, उनका मोटिव होता है पैसे कमाना. पैसे का होता है कि जैसे मैं हमेशा क्लास में भी पढ़ाता हूँ कि ठीक है कि प्रॉफिट होना चाहिए. जैसे प्रोफेसर यूनिस जो है बांग्लादेश के, उसकी अच्छी किताब है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी. तो वो जैसे समन ने बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ही टॉक्स अबाउट सोशल कैपिटलिज्म कि अच्छा है ये हर बिजनेस है, पीएमबीज है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिजनेसेस होने चाहिए. लेकिन आप इतना प्रॉफिट रखें कि जैसे आपने इनिशियली कहा कि काफ़ी हमारे बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट होता है, उनमें पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, पैसा नहीं होता इन ऑर्डर टू ब्रिंग देयर पोटेंशियलिटीज़ टू सरफेस. तो ये जो इदारे हैं कि उन बच्चों को भी देखिए कि हमारी देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जो ऑलवेज आई डिस्कस विद स्टूडेंट्स इन द क्लास कि देखिए जब व्हेन वी एजुकेशन जो है ना कि हम क्या कौन सी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं कि वेदर वी आर इम्पार्टिंग अ कारपोरेट एजुकेशन. तो ज़्यादातर यही है कि ये कारपोरेट एजुकेशन है, बिजनेस एजुकेशन नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस एजुकेशन देन इट मस्ट हैव अ CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर एक कॉल है वो लेते हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं. मिसेस आसिफ फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम. जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आयशा. बहुत अच्छा ये आज टॉपिक है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए. आई मीन हाउस वाइफ आई वुड से. मैं साथ साथ फ्रीलांस भी करती हूँ. मैं सोच रही थी कि मुझे ये बताइए कि ये हमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन का प्रोग्राम है आपको एज अ हाउस वाइफ या आपके बच्चों को? आप किसकी? नहीं, मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मैं मीडिया मार्केटिंग के साथ फ्रीलांस अपना काम करती हूँ. मैं घर पर रहती हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैंडल कर रही होती हूँ और आई सीरियसली फील कि ये जो पोर्शन है मेरा लैक करता है. मैंने कभी फोकस्ड, मेरा कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ उसकी क्या काम कर रही हैं आप मिसेस आसिफ? इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू अपनी हो सकता है मैं कल एजेंसी बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए इंशाल्लाह. मैं ये एक्चुअली मेरा ये प्लान है फॉर माई किड्स एज वेल. ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको किस तरह ये बेनिफिट कर सकता है, बिकॉज जुवेरिया ने जिस तरह कहा कि खवातीन को भी इससे बहुत फायदा हो सकता है. तो विल जस्ट आस्क. थैंक यू मिसेस आसिफ. जी जुवेरिया. सी एनी बिजनेस, जो भी बिजनेस आप सेटअप करने जा रहे होते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड इज योर विजन एंड योर स्ट्रैटेजी. सही. ठीक है, तो strategy action plans बनाने के लिए how to put your strategy, you know, how to actually implement it, you need to have some background knowledge. आपके पास कुछ basic information. ये नहीं कि बस उठ के आप सोचें चलो जी बिजनेस शुरू करते हैं. तो step by step क्या methodologies होती हैं, किस तरह आप
जैसे उन्होंने कहा शी वांट टू ओपन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। एग्जैक्टली, मार्केटिंग आप जो है वो इसमें पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस आप पढ़ रहे होते हैं, एनी बिजनेस यू आर एस्टेब्लिशिंग, यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, क्या रिस्क आपके बिजनेस को सराउंड कर रहे हैं, व्हाट आर द कंपेटिटर्स डूइंग, कंपेटिटर एनालिसिस। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मिसेस आसिफ से भी उनकी एज नहीं पूछी, कोई एज का बैरियर है इसमें, इस क्वालिफिकेशन में? नहीं, किसी भी उम्र का बंदा आके ये आपके ज्वाइन कर सकता है और ये एग्जाम दे सकता है। आई विल टेल यू, वी हैव स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 16 जो सीमा ज्वाइन करते हैं, एंड देन वी हैव स्टूडेंट्स जो शायद प्रोफेशनल, जो मैंने कहा ऑलरेडी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं, ऑलरेडी CEO CFOs हैं, तो उनकी तो अच्छी माशाल्लाह एज होगी, so वो भी सीमा कर रहे होते हैं, so there is no age barrier, it's a qualification। अच्छा, आप कह रही हैं सीमा कर रहे होते हैं, सीमा है आपकी क्वालिफिकेशन का नाम, या सीमा इंस्टीट्यूट का नाम है? सीमा क्वालिफिकेशन का भी नाम है और लेकिन सीमा स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो वो क्वालिफिकेशन के नाम में इंस्टीट्यूट कैसे आ सकता है? जब आप जो है वो बेसिकली सीमा क्वालिफाइड कर लेते हैं, एंड व्हेन यू हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस विथ यू, लाइक ऑल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यू गेट मेंबरशिप। एक्सीलेंट। एक कॉलर है हमारे पास और मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है। हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। शिवाजी, हुसैन बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से, लंदन से। हुसैन, आप वही हैं जिनको मैंने कल नंबर बताया था? जी जी। ओह माय गॉड, आपने फोन कर लिया, जी मुबारक हो जी। हुसैन जो हैं ये मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं और इन पे बहुत, इनके साथ मेरी कम्युनिकेशन फेसबुक पेज पे चलती रहती है, जो हमारा पेज है, और बड़े अरसे से ये मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह मैं आपसे रब्ता कर सकता हूँ। मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ पे CNBC नहीं आता, लेकिन मैं आपका शो यूट्यूब पे देखते हैं आप? जी, यूट्यूब पे रेगुलर देखता हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉल लग जाएगी, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपका शो सबसे अच्छा है। चलो, पाकिस्तान का वाहिद मॉर्निंग शो है जो मैं देखता हूँ खाली। हाय, थैंक यू हुसैन। अच्छा हुसैन, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, भी 11th में हूँ। किस में हो? 11th में हूँ। 11th ग्रेड में हो? अच्छा, आगे क्या करना है हुसैन? अभी I haven't think yet, मैंने सोचा नहीं अभी तक। थोड़ा सा ऊंचा बोलो हुसैन। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं अभी तक। अच्छा, ओके। नहीं किया, लेकिन आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस मेरी 2 लोगों से मिलने की ख्वाहिश थी, एक शाहरुख खान से जो आई हैव, और एक मुझसे, एंड सेकंड इज यू, और एक मुझसे। देखो, शाहरुख से तुम मिल लिए है ना? जी जी। अब मुझसे मिलना है इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान आओगे ना हुसैन, देखो बात तो आज हो गई, अब मुलाकात भी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगी हुसैन, अगर आप आए। आप लंदन विजिट करें ना कभी? मैं लंदन, मुझे छुट्टी दिलवा दो चैनल से तो मैं जरूर लंदन आऊंगी। जी, मेरे बहुत शौक था बात करने का, आपको ड्रामा बहुत शौक से देखता हूँ मैं। थैंक यू हुसैन। हुसैन, ब्रेक पे जाना है अब, जब आपका दिल चाहे, अब आपको पता है 10 से 12 लाइव होते हैं हम, आप मुझे कल भी कॉल करना, ठीक है? थैंक यू हुसैन, थैंक यू जी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। सीमा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अपनी कॉल्स के लिए 021322708661 से लेके 66 तक मिलाएं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा। मैं आज हम बात कर रहे हैं सीमा के बारे में, जो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। आपको बता रहे हैं कि जी ये क्या है, आप इसमें किस तरह एंटर हो सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हैं, किस तरह अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, किस तरह आपको बेनिफिट कर सकता है उन स्टूडेंट्स को जो आगे जाके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में कुछ करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं। अभी एक कॉल है हमारे पास, इस्मा। अस्सलामुअलैकुम। जी, इस्मा बिलाल बोल रही हूँ मुजफ्फराबाद से। जी इस्मा, कैसी हैं? जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आप ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मुजफ्फराबाद का क्या हाल है? जी, मुजफ्फराबाद में मौसम बहुत ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है, और दरिया मेरे घर के सामने है, बहुत खूबसूरत व्यू है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। क्या बात है। आपके शो पे जो चल रहा है आपका टॉपिक, उससे मैं काफी बेचैन हो गई हूँ।
और मुझे अभी आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मैट्रिक मैंने किया था तो मेरी शादी हो गई और साथ साथ फिर मैं एफएससी में भी घुसी तो सही, लेकिन मैं नहीं कर सकती अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट तो भी। अभी मुझे इतना अच्छा लगा आपका ये सुन के कि मैं अगर खुद को ग्रूम करना चाहती हूँ, सपोज मैं कोई बिजनेस नहीं करना चाहती और मैं अगर करने भी मुझे मतलब इतना मैं ग्रूम हो जाऊँ कि मैं ये सीमा में एडमिशन लेना चाहूँ, इस्लामाबाद शिफ्ट होके, मैं वैसे बिलोंग करती हूँ इस्लामाबाद से, यहाँ शादी हुई थी, तो अगर मैं फिर क्या करूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, अच्छा आपने कहा कि आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है? हाँ, मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं एफएससी किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए नमक यूनिवर्सिटी से और लैंग्वेज कोर्सेज, और उसके अलावा भी मैं काफी जॉब करती थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अच्छा। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम ये था, तो वहाँ पे कोई मुझे मतलब क्वालिफिकेशन का इतना इशू नहीं हुआ। अच्छा। अभी मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं कैसे घर बैठे बैठे आप एक फॉरेन डिग्री हासिल कर सकती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके पास कंप्यूटर है, एक्सेस है कंप्यूटर की? हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन देखिए मैं तो कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ, मैंने बस जॉब की है 6 इयर्स, मुझे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, सही है, मेडिसिन की, तो सही है। मैं जी। अच्छा, लेकिन आपके बच्चे होंगे माशाल्लाह से? माशाल्लाह, वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे? हाँ जी, मेरे बच्चे वैसे अभी छोटे हैं लेकिन करते हैं, मगर इतना मतलब मैंने कहा ना कि मैं बस अभी जैसे आप समझ लेंगे स्टार्ट, मुझे भी कोई बच्चा ही कंसीडर करके अगर। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए इसमें ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यानी कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए जाके ये जो है इसका मेरे ख्याल में कुछ भी रजिस्ट्रेशन करनी हो, पढ़ाई तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से नहीं होगी, लेकिन एग्जाम भी ऑनलाइन है। जी इसमें आप देखती रहिए शो, हम आपकी सारे सवालों का जवाब देते हैं। जो फर्स्ट 5 एग्ज़ाम्स हैं बेसिकली दे आर ऑनलाइन, लेकिन जैसे ट्यूशन्स की बात होती है, यू वांट टू स्टडी, तो उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट इज़ बेस्ट अगर आप फेस टू फेस ट्यूशन्स लें हमारी किसी, देखिए इसमें जो है वो हाउसवाइफ है, ठीक है, वो अपने घर पे होती हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, अब वो क्या करें? ऑनलाइन ट्यूशन्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। पहले वो जाए रजिस्टर करेंगी। एग्जैक्टली, शी विल नीड टू रजिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क हर टू टेक अ लुक एट द कोर्स डिटेल्स। कोर्सेज पहले देखें कि इंटरेस्टेड भी है या नहीं। इट्स ऑफ इंटरेस्ट टू हर, इट्स वेरी सिंपल, शी कैन जस्ट लॉग ऑन टू www.seemaglobal.com, Seema Global, or she can provide, or she can call us obviously and we can send her the course details. Okay, तो वो फ़ोन कर सकते हैं, हम उन्हें कोर्स डिटेल्स भेज सकते हैं, एंड देन उनको अगर लगता है कि उनके इंटरेस्ट का है, फ़ोन कर सकते हैं, और वो अपना टाइम, लाइक आई नो शी मस्ट बी बिजी 3 बच्चों के साथ एंड ऑल, इफ शी कैन थिंक शी कैन मैनेज द टाइम। कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा डेली बेसिस पे ये करने के लिए? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, स्टूडेंट के इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आई डोंट नो, जब मैं स्टूडेंट थी तो आई यूज्ड टू डेडिकेट एटलीस्ट 2 आवर्स एवरी डे, चाहे टीवी देखते हुए, लेकिन 2 घंटे रोज पढ़, ठीक है। तो इसमें आप डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे दे सकती हैं अपनी रूटीन में से। नंबर्स हम चला रहे हैं सीमा के स्क्रीन पे, फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं, पता नहीं, हेलो कोई फ़ोन नंबर चला रहा है सीमा के? ठीक है, अभी चलवाते हैं इसमें फ़ोन नंबर्स चलवाएंगे, उस पर आप फ़ोन करें, डिटेल में बात कर सकते हैं, आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइए कि मनी फैक्टर, कितने क्या फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की, क्या फ़ीस है एग्ज़ाम्स की, कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं? अगर मैं पूरा ट्यूशन इंक्लूड करके सब कुछ बताएं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, पूरा पैकेज बताएं कि जी इसमें के कितने पैसे खर्च होंगे। एग्जैक्टली, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, उनकी सब्सक्रिप्शन, एग्जामिनेशन, सब इंक्लूसिव तकरीबन पाकिस्तानी 350,000 रुपीज़, 3,50,000 रुपीज़ ओवर द पीरियड ऑफ 2.5-3 years। 3.5 लाख रुपए इसमें आपको चाहिए होंगे 2.5 साल के अरसे के ऊपर। एग्जैक्टली, ठीक है। Need not be paid immediately. And need not be paid immediately. Need not be paid immediately, मतलब कि एग्जाम ले रहे हो, ब्रेक कर करके अच्छा हो सकता है। तो यानी कितने एग्जाम्स हैं आपने कहा? 5? 15। 15? या
but it is better. It's you see अगर आप ये तो ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लगा. I mean I think एक फॉरेन क्वालिफिकेशन आपको मिल रही है घर बैठे बैठे. अगर आप बाहर जाएं तो आपके लाखों रुपए एक साल में खर्च हो रहे होते हैं. बोर्डिंग, लॉजिंग, ये वो. यहाँ अपने घर में बैठ के सिर्फ जो जिस चीज़ की ज़रूरत है इसके लिए वो है एक कंप्यूटर और इंटरनेट की कनेक्शन, राइट? एंड देन अगेन यू नो अगर आई डोंट नो अगर उनके पास जॉब का टाइम हो या ना, बट यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स व्हेन दे यू नो हाफ वे थ्रू देयर पेपर्स वो इंटर्नशिप या जॉब्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं सो दैट दे डोंट बर्डन देयर पेरेंट्स और वो खुद अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं. लेकिन इस्मा तो नहीं कर सकती. हो सकता है कर सकते अपने बजट से थोड़ा थोड़ा निकाल के. हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी आ जाएं कि लेकिन इनको ना कि माइक एक पैकेज जो है ना फॉर हाउस वाइफ्स इंट्रोड्यूस करना. हाँ, करना आप लोगों ने क्योंकि अभी जो 2-3 कॉल्स आई हैं. हाँ, 2 कॉल्स वो खवातीन की हैं. खवातीन हैं और बड़ा अच्छा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि घर बैठ के वो चाह रही हैं कि हमें भी कोई क्वालिफिकेशन मिले या हमारा भी वो नॉलेज बढ़े. तो उनके लिए कोई अलग से सोचा. Have you thought of creating a package for women who are at home, housewives, who can get a basic certification about business management? This lecturer was saying that education shouldn't be for business. It's not a profit motive organization. See, these packages come from companies which are profit motive. We are not a profit motive organization. We are formed by Royal Charter. So we don't have profit targets. Acha. Our budgets globally is a break-even budget. Yeah. So we just recover what we have. Then why are they doing this? उनको कोई फायदा नहीं हो रहा. Imparting knowledge. अच्छा. So it's a great cause behind it. See, this organization. My question is, if it is not profit, oriented, profit making, then these institutions must go to the areas where there are no such institutions. Yeah. Because you see the concentration of these institutions are in a metropolitan cities like Karachi, as you pointed out, Lahore, Islamabad. Already there are so many. But इनका criteria है ना कि English और Maths में strong होना है. अब उन areas में. This is the criteria of every student. For example, if students are coming to Zavist, Zavist में आते हैं वही होता है. अंग्रेजी और मैथ तो देखें ये आपके core सब्जेक्ट्स हैं. इनके बगैर तो आप नहीं चल सकते. एंड स्पेशली जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं BBA या इनकी जो डिग्री होती है. अच्छा मेरे मतलब काफ़ी सवाल थे हमारे दोस्त. जी बिल्कुल आप पूछिए. आपने जावेद साहब कुछ नहीं बोला बड़ी देर से. क्योंकि अपॉर्चुनिटी दे. श्योर. ये आपका क्वेश्चन. मेरे 2-3 सवाल थे, काफ़ी थे कि डिग्री की पाकिस्तान में इक्विवेलेंस होती है. ठीक है. व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट? हाँ, इक्विवेलेंट टू. ऐसे काफ़ी इदारे होते हैं वो आपकी डिग्री ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक उनकी पाकिस्तानी इक्विवेलेंस नहीं होती. ये HEC हायर एजुकेशन कमीशन का ये उनके डायरेक्शंस हैं. बिल्कुल. और आपका इदारा. अनदर क्वेश्चन कि डिग्री अवार्डिंग है नहीं है. ठीक है कि ये पाकिस्तान में काफ़ी मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कंसर्न्स होती हैं. इट इज़ क्वाइट हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी. पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स में भी जो कराची में जो रिच क्लास है या इस्लामाबाद है उनके लिए 3.5 लाख मैटर ना करते हो. लेकिन एक काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे ज़ेविस्ट में भी होते हैं जो मिडिल क्लास जो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं. लेकिन बड़ा उनमें जज्बा और टैलेंट और है. फिर आप स्कॉलरशिप्स देते हैं नहीं देते. आपने जैसे कहा कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मोर CSR ओरिएंटेड है. आप स्कॉलरशिप्स देते हैं नहीं देते या आपकी CSR एक्टिविटी क्या है? अगर मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमें बताएं तो और अच्छा होगा. अभी टाइम है या ब्रेक पर जाना है? अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉल भी लेंगे और ये सारे सवालों 2 सवाल मेजर मुझे भी समझ आए हैं उनके जवाब हम देते हैं. एंड आई एम श्योर आप लोगों के भी ये सवाल होंगे क्योंकि ये बड़े मैं कहूँगी बड़े एप्ट सवाल हैं. बड़े हमारी जो मुल्क है उसके हिसाब से आई थिंक ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं. बड़े लोग ये जानना चाहते होंगे कि भाई अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम किस तरह ये क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं. तो ब्रेक लीजिए. ये वक्त है मेरा. मैं वापस आई.
जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं ये वक्त है मेरा में, और ब्रेक में भी बड़ी हेल्थी डिस्कशन चल रही थी। सवाल जो पूछे गए थे मिस्टर ब्रैडली से ब्रेक से पहले वो ये थे कि एक तो जी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या कोई स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, उन एरियाज़ को टैप करें जहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, और दूसरा आपका क्या सवाल था? यही बेसिक सवाल था, है ना? डिग्री हाँ, इक्विवेलेंस उनकी डिग्री का क्या होता है? माइक के बगैर आवाज नहीं आएगी वहाँ। हमें तो आएगी। तो नहीं, मेरे सवाल में उनको रिपीट कर देता हूँ कि इक्विवेलेंस क्या है जो डिग्री सीमा अवार्ड कर रही है, और आपकी स्कॉलरशिप्स देते हैं नहीं देते उन बच्चों को जिनमें पोटेंशियल है, ख्वाहिश है कि हम जाएं, और लेकिन वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हिसाब से 3.5 लाख बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ज़ेविस्ट है, काफ़ी बच्चे होते हैं वो स्कॉलरशिप्स लेते हैं, बिल्कुल। और वो स्कॉलरशिप सेमेस्टर टू सेमेस्टर होती है कि उनकी सेमेस्टर्स में फॉर एग्जांपल GPA अबव 3 होना चाहिए तो उनको मिलेगी, अगर बिलो आता है तो उनको नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ें काफ़ी सवाल आते हैं। फिर पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं। बस इतना मुख्तसर रखें ताकि वो जवाब भी दे सके। लेकिन असफन बड़ी देर से होल्ड कर रहे हैं लाइन पे लाहौर से, उनकी कॉल जल्दी से ले लेते हैं। जी असफन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं असफन नाम है मेरा, लाहौर से A-levels कर रहा हूँ बीकन हाउस से। जी जी असफन बोलिए। तो मेरा CA का आगे प्लान है इंशाल्लाह। किसका प्लान है? CA का। एक्सीलेंट, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सीमा मुझे CA और अच्छा बनाने में सीमा कैसे मुझे हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल आपकी बात का जवाब देते हैं, क्योंकि कल भी यही डिस्कशन मेरी जवेरिया से हो रही थी। जी जवेरिया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, तो सीमा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है बेसिकली, जो क्वालिफिकेशन है। नहीं, व्हाट इज इट प्लीज? सीमा इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और CA जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या फ़र्क है? ठीक है, CA की ओरिएंटेशन जो है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट करने पर होता है। वेरे सीमा का जो फोकस है वो ज़्यादा मैनेजमेंट साइड पर है। ठीक है, आप जब वो नंबर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उन नंबर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए किस तरह यूज़ करना है, सही, ठीक है, वो बेसिकली सीमा आपको सिखा रहा होता है। तो असफन को चूज़ करना चाहिए सीमा या उनको CA करना चाहिए? ये टोटली उनकी इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो ऑडिटिंग या टैक्सेशन या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लेट्स से काम करना चाहते हैं तो वो जो है वो CA की तरफ जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर उनका फोकस है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट साइड पर आना है, मुझे CEO लेवल तक जाना है, मुझे चेयरमैन बनना है, सही, और मुझे जो है वो मतलब स्ट्रेटजीज बनानी है, एक्चुअली स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करनी है, तो देन दे शुड कम टुवर्ड्स सीमा। अच्छा, असफन जो है वो A-levels कर रहे हैं आई बिलीव बीकन हाउस से, उसके बाद वो क्या करें? असफंत A-level कर रहे हैं। A-level के काफ़ी स्टूडेंट सीमा को ज्वाइन करते हैं। दे कॉन्टेक्ट ऑफिस, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, दे लुक एट द सिलेबस को एक बार देख रहे होते हैं, एंड देन दे रजिस्टर एज अ स्टूडेंट। अच्छा, तो फॉरन A-levels के बाद स्टूडेंट्स जो हैं एग्जैक्टली प्रॉपर काउंसलिंग ऑफिस हमारा लाहौर में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? इट्स इन गार्डन टाउन, न्यू गार्डन टाउन में मौजूद है। असफंद आप पता करो, आई एम श्योर इंटरनेट पे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे global.com/Pakistan, तीनों ऑफिसेस की डिटेल्स वहाँ मौजूद। कॉन्टैक्ट नंबर भी असफंद चल रहा है, तो प्रॉपर आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हो। जी, now to answer the questions that were thrown to you. It's pretty, I will leave Javeri to answer the things that you are doing with HEC for accreditation. See, in terms of education, I've been a banker before I came into education in 2007. Yeah, you were a banker, I believe. And I find this job is very rewarding and noble. What is the purpose of education? That's why, if you know why are we educating our children, whether we go through universities or we go through initial, secondary, primary schools, what's the purpose of education? We want them to become better human beings also, na? सिर्फ ये तो नहीं कि कोई पैसे कमा ले. How do you measure the quality of education? The quality of, I mean, you said we educate our children to impart knowledge. Very good.
how do you measure knowledge? Knowledge is measured only when it is applied. अच्छा, but his question is different. इनके सवाल थे कि जो बच्चे talented हैं और afford नहीं कर सकते, those so kids, what? Let me come to that. Let me come to that. See, so if you are saying you need to measure the performance of a student, you measure it where? Outside university. You have to learn in the university. True. Your learning is tested when you leave the university into the business practically. world. In the business world. So the entire time and money, it's not just money. We invest, not spend in education. So your perspective needs to change. Are we spending on education? Are we investing in education? And you got to remember, we are not investing only money, we are also investing time. Yeah. That's on one side. Across the world, economics are not equally distributed. Across the world, there is affordability issues. But there is a few people, if you take a Sri Lankan example, we don't have the luxury of the quality of universities you have in Pakistan. Right? We have 500,000 kids taking O-levels. Only 20,000 goes to universities. That's just 4%. Yeah. And what do the others do? Others take professional colleges. Because Sri Lankan education doesn't focus on a... Mike. Sri Lankan education system has been structured in a way that doesn't focus on higher education. Whereas Pakistani, do you know the system of education, especially when Dr. Atar Rahman was a chairman of a higher education during this Musharraf era, they focused on a, higher education. They say that spending or investing in a lower, middle and tertiary education, it will take a lot of a time. अच्छा, हमारे पास 1 मिनट है ब्रेक तक का, एंड ये ब्रेक पे हम लेट नहीं हो सकते. तो जुवेरिया, जल्दी से मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इनके जवाब मतलब कि हाउ जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ही इज़ राइट, आई मीन ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, वो क्या करें और इक्विवेलेंसी क्या है? सी पाकिस्तान के लिए स्पेशली वर्ल्ड वाइड अगर हम प्राइसेस देखें वो फिक्स्ड हैं, बट कंसिडरिंग के पाकिस्तान में हम लास्ट 3 years से वी आर सफरिंग, कभी फ्लड्स हो जाते हैं, कभी अर्थक्वेक्स हैं, सो वी हैव बीन ऑफरिंग डिस्काउंट्स इन पाकिस्तान. अच्छा, लेकिन कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि? स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स डायरेक्टली नहीं है, बट इफ सच स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, लेकिन जो जहाँ फ्लड आता है वो तो एक्सेस ही नहीं कर सकता आपके इदारों को. नहीं फ्लड आया बदीन में, फॉर एग्जाम्पल सिंध में बदीन में आया, ठठा में आया, दादू में आया, you must have a data how many students you have got from these districts. वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं और वो हमें फिर कांटेक्ट करते हैं कि हम फ्लड से सफ़र कर रहे हैं, हम ये फीस नहीं पे कर पाएंगे, तो अब हम क्या करें आगे? Exactly. तो then you help them out. Exactly. अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे लेट नहीं हो सकते क्योंकि ये बड़ी एक टाइम्ड ब्रेक है और ये बड़ी लंबी ब्रेक है. नाजरीन डरे मत, 10 मिनट बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे इसी सेट पे ये वक्त है मेरा में, और अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी करेंगे. तो पूरे 11:05 पे हम आपको फिर से मिलेंगे. ये वक्त है मेरा.